बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। वही हुआ जिसका डर था या जो होना था, यानी फुल कोर्ट बेंच की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने 17 में से 3 जजों ने मुस्तरद कर दी और कहते ये हैं कि हमने पार्टी लीडर के आमराना रवैयों के खिलाफ ये फैसला दिया है। आमराना रवैया पार्टी लीडर का। मैंने कहा ना कि अदालत की जो तारीख़ है वो बड़ी अजीबो गरीब है। ये अदालतें आमिरों के लिए राह हमवार करती रहीं, चाहे वो अयूब ख़ान हो, चाहे वो यह्या ख़ान हो, जो वो आमिर जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को उठा के फेंक दिया, ख़त्म कर दिया। 1956 का आइन अयूब ख़ान ने फेंक दिया, 1962 का आइन यह्या ख़ान ने फेंक दिया, 1973 के आइन पे पाँव रखा ज़ियाउल हक़ ने, 1973 के आइन के अंदर तरमीम करने का अख्तियार हासिल कर लिया परवेज़ मुशर्रफ ने, यानी फ़र्द वाहिद को तरमीम करने का अख्तियार दे दिया। और आइन की तौज़ी व तशरीह जो है, चूँकि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट करती है, तो अब अपनी मर्ज़ी से जो तौज़ी जो तशरीह कर दे वो है और मावराए आइन फैसले करते हैं। मेरा तो ये मुतालिबा है कि अब ये तीनों जजों की माजूली का मुतालिबा होना चाहिए। तीनों जज माजूल होने चाहिए क्योंकि इन्होंने खिलाफ आइन फैसले किए हैं। मुझे ये बताइए कि ये ट्रस्टी वज़ीर आला क्या होता है, ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर क्या होता है? पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में, दुनिया के किसी और कानून में कहीं ट्रस्टी वज़ीर आला होता है? ये कहाँ से ये नुक्ता लेकर आ गए? अपनी मर्जी का कानून, अपनी मर्जी का आइन, ये तो आमरीत तो यही है। ये तो अंधा, मतलब ये कि अंधेर नगरी जैसा मामला है। ये उमर अता बंदयाल साहब कहाँ से आइन कानून की तालीम हासिल करके आए हैं? किस मुल्क से आए हैं ये तालीम हासिल करके? ये कैसी चीज़ें हैं? कहीं पर भी ट्रस्टी वज़ीर आला का मामला नहीं आता। कहाँ से निकाल के लाए ये अजीबो गरीब सी चीज़ है। ट्रस्टी वज़ीर आला, ये कौन से हुक्म है? ये बताए ना, आइन और कानून, आइन की तशरीह नहीं। भाई जिन लोगों की समझ में आइन ही नहीं आ रहा, आइन के वाज़े आर्टिकल समझ में नहीं आ रहे, वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के अहल हैं या नहीं? वो तो बिल्कुल अहल नहीं है। उनको तो, इनकी तो अहलियत ही नहीं है। भाई वो 25 अरकान जिन्होंने हमजा को वोट दिया था, उनको तो आपने नाअहल करार दे दिया इमरान खान की सिफारिश पर, इमरान खान के खत पर। इसलिए उनमें से बहुत से वो थे जो इमरान खान के टिकट पे इलेक्शन में उन्होंने नहीं लड़ा था, उनको खरीद के लाया था इमरान खान। अगर देखा जाए तो जो इमरान खान के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था वो नाअहल हो सकता है, वो नाअहल नहीं हो सकता जिसे खरीदा गया था, जो आज़ाद लड़ा था और फिर उसने शमूलियत अख्तियार की थी। तो इमरान खान का टिकट नहीं हुआ, फिर वो तो नहीं हो सकता। उसको तो आज़ाद हो जाना चाहिए। उसने अवाम के मैंडेट को धोखा नहीं दिया, वो तो आज़ाद था। अवाम ने उसे आज़ाद छोड़ा था कि तुम जो चाहे हमारे हल्के के लिए जो फैसला करो बेहतर है। तो ये भी तो मंतिक हो सकती है ना, ये भी तो नुक्ता हो सकता है ना। अगर ये फैसला गलत है चौधरी शुजात का नाअहली वाला, तो वो भी गलत था, तो फिर वो बहाल होगा। ये आप 189 और 186 वाली बातें अब छोड़ दें और पीडीएम जो है ना वो अपने दम पे खड़ी हो, पूरी खड़ी हो जाए। और अगर इस तरह करती रहेगी, दबाव में रहेगी, फिर मामला चलेंगे नहीं सही। क्योंकि इमरान खान एक एजेंडा लेकर आया है,
पाकिस्तान को बर्बाद करने का, पाकिस्तान को तबाह करने का, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का, पाकिस्तान को रवांडा बनाने का लेकर आया है। ये रवांडा बनाना चाहता है और ये इसराइल के हाथों जो है ये इस इलाके को बेचना चाहता है। तो ये ट्रस्टी वजीर आला ये कौन सा नुक्ता है? अब जनाब मिसाल देते हैं मुख्तलिफ ममालिक की, ये बरतानिया की मिसाल दी जा रही है। भाई यहाँ पर बरतानवी कानून है, यहाँ बरतानवी आइन है। आप वो मिसालें क्यों देते हैं जो यहाँ नाफिज नहीं है? आप हमेशा आकाओं की जुबान बोलते हैं। मुझे ये बता दें जब तमाम जज कि उनके अहले खाना में से कोई भी पीटीआई का रुकन नहीं है, उनके अहले खाना में से कोई भी पीटीआई के जलसे में नहीं जाता। ये सब लोगों ने इसको नोट किया है, नोटिस लिया है कि अदालत का रवैया इस वक्त आमिराना और गैर आइनी, गैर कानूनी है। उनको न आइन की समझ है न कानून की। बहुत खौफनाक बात है क्योंकि इस वक्त उन्होंने बहुत डिक्टेटराना रवैया अख्तियार किया है और अदालत आइन की वो तशरीह कर रही है जैसी तशरीह जो है वो कादियानी ख़त्म नबूवत की करते हैं, वैसे ही तशरीह कर रही है इमरान खान के लिए। आगे ये क्या चीज़ है? तब्दीली अब ज़रूरी हो गया है कि इन तीनों जजों को माजूल किया जाए, इनकी माजूली तक एहतजाज किया जाए और एहतजाज ज़रूरी हो गया है, लाजमी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी तादाद में एहतजाज किया जाए और इनकी माजूली का मुतालबा किया जाए। इन जजों के लिए रास्ते बंद कर दिए जाएं क्योंकि इन्होंने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया है। जब जो आइन इनकी समझ में नहीं आ रहा, जो फैसला अपना ही फैसला करनी है, मैं वो उसने कैसे समझेगा? क्लियर बात है। अब कहते हैं कि डिक्टेटर होता है पार्टी लीडर, तो इलेक्ट, तो फिर इमरान खान भी डिक्टेटर है, उसका फैसला क्यों माना? पार्टी लीडर अगर डिक्टेटर है, फिर आपने ये फैसला किया कि चूंकि नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो गए तो पार्टी लीडर के तौर पे भी नाअहल हो गए। यानी आपने उनसे पार्टी भी छीन ली, उनसे सियासत भी छीन ली और कोई आईनी जवाब नहीं था आपके पास, कोई कानूनी जवाब नहीं था आपके पास। इन तमाम आईनी और कानूनी जवाब के बगैर आपने उनसे सब कुछ छीन लिया। हम उनके बहुत बड़े नाक़िद थे, नाक़िद हैं। उनके फैसले पाकिस्तान की कौम के लिए नुकसानदेह भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने उनको अलग किया था, आपने उनको बरतरफ किया, उनकी अक्सरियत आप ख़त्म नहीं कर सके। इमरान खान अपनी अक्सरियत खो बैठे थे, उनकी अक्सरियत बनाई गई, वो अक्सरियत खो बैठे और इक़्तिदार से महरूम हुए। अब भी उनके लिए और आए उनके जो है कानून के अबू जहल फवाद चौधरी, कानून के अबू जहल फवाद चौधरी, कानून के अबू जहल फवाद चौधरी ने, आइन के अबू जहल फवाद चौधरी ने किस किस्म की बातें की हैं? जो नुक्ता वो उल्टा सीधा बता दे, आप उसके पर चल पड़ते हैं। आपके समझ में आपके तो भाई मालूम ये होता है कि पीटीआई ने पैसे लगाए हैं, पीटीआई ने पैसे लगाए, क्योंकि सारी सियासी जमातें एक तरफ, पीटीआई एक तरफ, जिसका रवैया आमिराना, जिसका रवैया फाशिस्ट, बिल्कुल हिटलर के अंदाज की सियासत कर रहा है इमरान खान, हिटलर के अंदाज की, फाशिस्ट, बिल्कुल फाशिस्ट सियासत कर रहा है। और ये जज और चंद लोग हाजिर सर्विस, वो लोग इसके साथ हैं, उनकी निशानदेही होनी चाहिए। निकले मौलाना फजलुर रहमान साहब, अपनी क़ुव्वत लेकर निकले, पीटीआई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी अपनी क़ुव्वत लेकर निकले।
मुस्लिम लीग नून अपनी कुव्वत लेकर निकले। आमिर जो है वो कौन होता है जनाब जज साहब? आमिर वो होता है जो इक़्तिदार पर गासिबाना तरीक़े से कब्ज़ा करे। और जजों की ये तारीख़ है कि उन्होंने हमेशा आइन शिकनों का कुछ रास्ता फराहम किया है, जवाज़ फराहम किया है। यही अली ज़फ़र साहब हैं, इनके वालिद SM ज़फ़र अय्यूब खान के वज़ीर क़ानून थे। अय्यूब खान के, जिसने कानून को, आइन को अपनी ठोकरों पे रखा। जिस शख्स को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इसके सियासी मकासद हैं, इसको हटा दो, वो पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह बना हो और लियाकत अली ख़ान के कत्ल की जो है वो इन्वेस्टिगेशन को रोका। इसके बाद इक़्तिदार उसने यहिया खान के हवाले कर दिया, जिसने 62 के आइन को, इसी के बनाए हुए आइन को ठोकर मार के फेंक दिया। फिर बड़ी मुश्किल से 1973 का आइन बना। 1973 का आइन अब तक लोगों की निगाह में खटकता है। क्यों? कि उसके इब्तिदा में लिखा हुआ है इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के लिए है। ये फुल बेंच को की दरख्वास्त मुस्तरद करना हमारे लिए बहुत अफसोसनाक मामला है। ये अक्ल कुल 3 जज हैं, बाकी जज जो है उनके कोई अकल नहीं है, कोई शऊर नहीं है। वो यूं वहां गए हैं, फला वहां गए, सबको बुलाओ, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, एक दिन में सब पहुंच सकते हैं। इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें सब लेते हैं, एक दिन में सब पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते? तो ये जज खत्म करो फिर, या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 3 जजों पर रखो। इतनी तनख्वाहें क्यों लेते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 जजों तक रख दिया जाए। फिर जजों की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है जजों की? इमरान खान से फैसला ले लो और तकसीम कर दो लोगों में। ये 3 आदमी अक्ले कुल है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यही क्यों आते रहे सवाल? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि सारे सियासी फैसले ये लोग क्यों कर रहे हैं। इन्होंने इस फैसले के लिए, परवेज इलाही की दरखास्त सुनने के लिए 71 लाहौर रजिस्ट्री के 71 मुकदमात को पसे पुश डाल दिया। लाहौर रजिस्ट्री के 71 मुकदमात, कितनी दूर दूर से, गांव से, देहातों से लोग वहां पहुंचे होंगे, बरसों से लगे हुए हैं कि हमारे हक में कोई फैसला होगा। लेकिन यहां तो चमक थी, पीटीआई की चमक, फॉरेन फंडिंग की रकम, फॉरेन फंडिंग की रकम जो है वो तकसीम हो रही है। कोई वो नहीं है, कोई इसको गिरफ्त करने वाला नहीं है। भाई इन जजों के असासों का भी हिसाब लिया जाए। ये इनके असासे क्या हैं? जज बनने से पहले क्या थे, जज बनने के बाद क्या हैं? इनका भी तो एहतसाब हो। ये कहते नहीं कि बिला एहतसाब, ये जिसको चाहे जो कानून हो ना हो तब भी लगा दे। कोई कायदा, कोई कानून है ही नहीं इनके फैसलों में। यही तो एतराज है कि कोई कायदा, कोई कानून, कोई फैसला नहीं है, कोई इसके अंदर आइन नहीं है, कोई कानून की शिक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, अपने आप को दयानतदार साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। वो दयानतदार नहीं रहे, उनकी बददयानती, बदनीयती वाज़े होकर आ गई है। वो अपने ही फैसले के खिलाफ मंतक झाड़ रहे हैं। यानी इमरान खान के लिए कोई और मंतक, अगर चौधरी शुजात करें तो और मंतक, हमजा शहबाज करें तो और मंतक।
ये सिलसिला नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि पार्टी का सरबराह फैसला न करे, पार्लिमानी पार्टी फैसला करे। भाई, पार्लिमानी पार्टी को टिकट किसने दी? पार्टी के सरबराह ने। इलेक्शन कमीशन में किसने फहरिस्त दाखिल की कि हमारे उम्मीदवार हैं? पार्टी के सरबराह ने। और जब उनके मुंतखब करदा अराकीन उनसे बगावत करें तो वो उनको नाअहल भी न करार करें, डी सीट भी न करा सकें। इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती, इस तरह तो आमरीयत ही होती है। इसी तरह तो लोटा करेसी होती है। इसी लोटा करेसी के खात्मे के लिए किया गया था ना ये। चिट भी अपनी, पद भी अपनी। यानी लोटा करेसी के जरिए इमरान खान की हुकूमत बनी। इमरान खान को कोई अक्सरियत हासिल नहीं थी। ज़बरदस्ती के उनकी बेईमानी करके, बदुनवानी करके उनको जिताया गया। उसके बावजूद वो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं हुए। अब उसके बाद फिर उनको लोटा करेसी करके उनको अराकीन दिलाए गए। उस लोटा करेसी के नतीजे में जो है वो उनकी हुकूमत बनी। फिर उसके बाद इन्होंने बाहर से लोगों को ला ला के हुकूमत में शामिल किया। वो बाहर से ला के क्यों किया? इनको तो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत। वो तो इंपोर्टेड शहबाज गिल, शहजाद अकबर और कई लोग, और मुईद यूसुफ, और फिर एक कादियानी वजीर खजाना बनाने जा रहे थे वो, तो आतिफ मियां, तो वो सब बाहर से ला रहे थे ये। उसके बावजूद रजा बाकर और उनके साथी को बाहर से लाए। तो ये इंपोर्टेड हुकूमत कौन सी थी? अभी तक शहबाज शरीफ की हुकूमत ने स्टेट बैंक का फैसला नहीं किया है। उनके लिए नुकसानदेह है। वो स्टेट बैंक का फैसला करें, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को ख़त्म करें, उसको हुकूमत के मातहत करें ताकि डॉलर कंट्रोल हो। और अब जारहाना फैसले करें और बता दें उन लोगों को जो आपको हुक्म देते हैं, जिनका जिक्र कर दिया कि मसलहत से काम लें और हमारी बात माने। उनकी बात न माने। अब आप जो कहते हैं कि हमारी बात माने, उनकी बातों ने तो इस मुल्क को इस दुराए पे पहुंचा दिया, इस जगह पहुंचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के लिए क्या किया? क्या किया है मुल्क के लिए? ये जितने भी फैसले हैं मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासी अमल को स्मूथली चलने दें। मुल्क की सियासत ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पीटीआई को हुकूमत मिल जाए। इस तरह जबर की हुकूमत नहीं चलेगी, इस तरह जबरन हुकूमत नहीं चलेगी। क्या आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले, हम अवामी फैसलों को रद्द करती रहे। अवामी फैसला ये होता है कि अक्सरियत को हुकूमत मिले। नहीं मिली थी अक्सरियत उनको तो लेकर आते, दोबारा इलेक्शन करवाते। अब इलेक्शन करवाएंगे तो पीटीआई ने बेईमानी के वो तमाम रास्ते खोल रखे हैं जिनके नतीजे में वो जीत जाएगी। जबरदस्ती, जबरन। हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत। ये जबर की हुकूमत है। इसने मीडिया का गला घोंटा, इसने दीन और ईमान का गला घोंटा। इसने, नवाज शरीफ ने गलती की थी मुमताज कादरी को फांसी देकर, लेकिन उससे बड़ा जुर्म इसने किया, उससे बड़ा जुर्म इसने किया इमरान खान ने आसिया मसीह को फरार करा के। और इसने वादा किया था बरतानिया से, बीबीसी लंदन पे, कि वो आसिया मसीह को रिहा कर देगा। चंद दिन में आसिया मसीह उनके पास पहुंच जाएगी। अपनी एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, गवाही दिखा चुका हूं। और सुप्रीम कोर्ट आफिया सिद्दीकी के लिए एक लफ्ज नहीं निकला है उस वक्त से लेकर आज तक।
चाहती तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी। इसके फैसले पर अमेरिका की अदालत भी होश पकड़ती, लेकिन नहीं, ये तो दुनिया में इंसाफ का कत्लेआम करने वाली अदालतों में मशहूर है। तो बरतानिया में कहते हैं कि बरतानिया में पार्लियामेंट के अंदर पार्टी के सरबराह का कोई किरदार नहीं होता। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? यानी आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां पार्टी का सरबराह खुद पार्लियामान का मेंबर बन जाता है। इस तरह नहीं होता। और अगर नहीं होता तो फिर कैसे नहीं होता? वहां इलेक्शन होते रहते हैं पार्टी के अंदर। यहां तो आपने पार्टियों को इमरान खान जैसी पार्टियां बना बना के रखी है। हर पार्टी का एक मंजर है, पस मंजर है, वो उसी ढांचे से बनकर आई। लेकिन जब उसके अंदर जमहूरियत पैदा होने लगती है तो फिर उसको लात मार के जमहूरियत को ख़त्म किया जाता है, एक नए सिरे से मार्शल्ला लगाया जाता है। आज शीरी मज़ारी बैठकर जो है वो मार्शल्ला की दुआएं मांग रही थी, मार्शल्ला को बुला रही थी। और ये लोग, इनके लोग गालियां बकने में, दूसरों पे बोहतान लगाने में, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे वो शीरी मज़ारी हो, और इनके चाहे वो कोई और, वो एक नया मसखरा उन्होंने पाला है जो वज़ीर ममलिकत रहा था, वो शहबाज गिल जैसा बंदर नचाने वाला हो। वो सारे ये जो है मसखरे जमा हो जाते हैं और हमारा मीडिया इन मसखरों को दिखाता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि संजीदगी से काम लें, और पीडीएम को चाहिए कि इस गैर संजीदा अदालत को अब इससे निजात पाएं। इन तीनों जजों की माजूली का मुतालबा करें, इन तीनों जजों की माजूली का मुतालबा करें। यही है मेरी तरफ से कि इस वक्त कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा तो देंगे नहीं, क्योंकि इस्तीफ़ा गैरतमंद लोग दिया करते हैं, और आइन की तशरीह करने में ये नाकाम रहे हैं। और जितने सारा दिन इन्होंने अपने ही उगला हुआ निगला है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। क्या किया जाए कि अफसोस के अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इन्होंने आइन का कत्ल किया है, कानून का कत्ल किया है, और ये बिल्कुल मार्शल्ला जैसा फैसला दिया है। भाई आइन देखो, कानून देखो, उसके मुताबिक फैसला करो, अपने दिमाग, अपनी अनानियत के मुताबिक फैसला ना करो। जस्टिस मुनीर से लेकर मौजूदा चीफ जस्टिस तक शायद ही हमें कोई अच्छा चीफ जस्टिस मिला हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।